हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 4 आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने आव्यूह लिख दिया। आव्यूह की अगर बात करें तो आव्यूह होता क्या है। तो यहाँ देखो, अगर मान लो हम संख्या की बात करें, चाहे कोई फलन की बात करें, तो यदि हम संख्याओं को या फलन को, समझ रहे हो, यदि संख्या को या फलन को अगर एक आयताकार श्रृंखला में व्यवस्थित कर दे तो वही व्यवस्था आव्यूह कहलाता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बताया कि अगर संख्याओं को या फलनों को आयताकार श्रृंखला में व्यवस्थित कर दे तो वही व्यवस्था आव्यूह कहलाता है। समझे। जैसे यहां देखो, मैं लिख देता हूं संख्याओं या फलनों की आयताकार श्रृंखला को आव्यूह कहते हैं। यानी कि देखो, यदि हम किसी संख्या की बात करें या किसी फलन की बात करें, तो जब हम उन संख्याओं या फलन को अगर एक आयताकार व्यवस्था में या एक आयताकार श्रृंखला में व्यवस्थित कर दे तो वही श्रृंखला आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे ये देखो, यहाँ देख सकते हो, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने क्या दिखा दिया, संख्याओं की आयताकार श्रृंखला दिखा दिया। तो ये जो संख्याओं की आयताकार श्रृंखला है, इसी आयताकार श्रृंखला को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। अगर हम आव्यूह की बात करें तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल ए ले सकते हैं, कैपिटल बी ले सकते हैं, कैपिटल सी ले सकते हैं, इसी तरह से कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड ले सकते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ देखो, अगर ये आव्यूह है तो इसको हम ए से लिख दे रहे हैं, तो ए बराबर आव्यूह क्या हो जाएगा, 2 3 1 8 7 2 हो जाएगा। समझे। अच्छा, यहां पे ध्यान देना, अगर ये आव्यूह है तो आव्यूह में जो संख्या है या जो फलन होगा वो उस आव्यूह का अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। तो अगर हम बात करें इस आव्यूह में तो कितने अवयव है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस आव्यूह में टोटल 6 अवयव हैं। बात समझे। कितने अवयव है? 6 अवयव हैं। अगर इस आव्यूह में देखोगे तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा भी दिखाई दे रहा है। तो जो क्षैतिज रेखा होता है उसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? पंक्ति। जैसे ये देखो, ये एक पंक्ति हो जाएगा, ये एक पंक्ति हो जाएगा और ये एक पंक्ति हो जाएगा। यानी कि इसमें कुल 3 पंक्ति है। समझ रहे हो। चूंकि पंक्ति को हम लोग अंग्रेजी में रो कहते हैं, रो का पहला अक्षर आर है, इसलिए हम पंक्ति को आर से लिखेंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ देखो, ये देख सकते हो, तो ये हमारा पहला पंक्ति हो जाएगा, पहला पंक्ति। ठीक है, ये कौन सी पंक्ति है बताओ? पहला पंक्ति। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर। चूंकि पहला पंक्ति है इसलिए हम 1 लगा सकते हैं, यानी पहला पंक्ति को हम लोग R1 से प्रदर्शित करेंगे।
उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये दूसरा पंक्ति है, ठीक है ना। ये कौन सा पंक्ति है बताओ, दूसरा पंक्ति। अगर दूसरा पंक्ति की बात करें तो दूसरा पंक्ति को हम R2 से लिखेंगे, ठीक है ना। किससे लिखेंगे, R2 से। उसी तरह से ये तीसरा पंक्ति हो जाएगा, तीसरा पंक्ति, और तीसरा पंक्ति को हम लोग R3 से लिखेंगे, ठीक है, R3 से। बात समझ रहे हो। उसी तरह से अगर ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला स्तंभ हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा स्तंभ है ये, पहला स्तंभ। पहला स्तंभ, स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। तो कॉलम का पहला अक्षर सी है, इसलिए स्तंभ को हमेशा सी से लिखेंगे। चूंकि पहला है इसलिए हम C1 लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ को हम C2 से लिखेंगे, ठीक है ना। किससे लिख देंगे, C2 से लिख देंगे। क्या बात समझ में आया सबको, बोलो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे आव्यूह के कोटि या क्रम की, कि आव्यूह का कोटि या क्रम क्या होता है। तो देखो अगर आव्यूह की कोटि जानना है या आव्यूह का क्रम जानना है तो हमें बस पंक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे इस एग्जांपल्स में देखा जाए तो बताओ कितनी पंक्ति है। देखो 1 2 3, 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 1 2, यानी 2 स्तंभ है, ठीक है ना। तो इस आव्यूह में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो बस पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणन के रूप में लिख देंगे, वही हमारा आव्यूह का कोटि कहलाएगा या आव्यूह का क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो यहां देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणन रूप, गुणन रूप, गुणन रूप आव्यूह का कोटि या क्रम कहलाता है। समझे। जैसे हम यहाँ पे कोई आव्यूह लेते हैं, यहाँ देख सकते हो a बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूं 2 3 1, ठीक है, 4 0 9। ये हमारे पास एक आव्यूह है, ठीक है ना। देख सकते हो ये हमारे पास एक आव्यूह है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। यहाँ पे देखो पंक्ति गिन लो और स्तंभ गिन लो। तो कितनी पंक्ति है, 1 2, 2 पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 3, कितने स्तंभ है, 1 2 3, यानी इसमें 3 स्तंभ है। तो बस पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को बस गुणन के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इसकी कोटि हो जाएगी, बताओ कितनी पंक्ति है, 2 2 है, ठीक है। और कितने स्तंभ है बताओ, 3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ध्यान रखना, यदि पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों संख्या यन हो तो कोटि बराबर, ठीक है। आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि का जो सूत्र होगा यहां ध्यान रखोगे,
कोटि बराबर हो जाएगा यम गुणे यन। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी बस हमको पंक्तियों की संख्या पता करनी है, स्तंभों की संख्या पता करनी है और उसको गुणा के रूप में लिख देना है, यही हमारा आव्यूह का कोटि हो जाएगा। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब हम आव्यूह में अवयव की संख्या पता करेंगे कि किसी आव्यूह में कितने अवयव है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं कोई आव्यूह है, समझे, कोई आव्यूह है और उसमें यम पंक्ति है और यन स्तंभ है, तो उसमें जो अवयव की संख्या होगी उसका गुणा कर देंगे। समझे, क्या कर देंगे बताओ, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो, यदि आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो तो, ठीक है, हो तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या हो जाएगी, बस इन दोनों का गुणा कर देना, तो यम गुणे यन, यानी ये mn हो जाएगा। समझे। अब देखो यहाँ पे कोटि और अवयव की संख्या में अंतर है। कोटि में हम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणन के रूप में लिखेंगे, समझ रहे हो, और अवयव की संख्या में क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करेंगे, जो आएगा वो होगा अवयव की संख्या। समझे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे एक आव्यूह ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 5। ठीक है, इसमें बता दो कितने पंक्ति हैं, बताओ जल्दी से। इसमें 2 पंक्ति है, ठीक है, और 2 स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा, अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4। तो इसका मतलब इसमें जो अवयव की संख्या होगी, अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोटि क्या होगी बताओ, इसकी कोटि, कोटि जो होगा 2 गुणे 2 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यही फर्क है कोटि और अवयव की संख्या में। समझे। अब हम बात करेंगे अवयवों के निरूपण की। तो अवयव का निरूपण कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर किसी आव्यूह में कोई अवयव है तो उसे हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए आई जे से। यहां देख सकते हो अवयवों का निरूपण। ठीक है, अवयवों का निरूपण, अवयव का जो निरूपण है ध्यान रखोगे, अवयव को हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए आई जे से। तो आई जो होता है पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या, और जे जो होता है वो स्तंभों की संख्या होता है, स्तंभों की संख्या, इसे ध्यान रखना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए आई जे लिखने का क्या मतलब है। ए आई जे यानी आई और जे ये बताता है कि ये जो ए अवयव है किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। ठीक है, यदि ए 1 ले ले तो इसका मतलब क्या है कि पंक्ति, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका मतलब कि जो अवयव होगा ना पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण, ठीक है, देखो जी ध्यान देना सब लोग। जैसे कोई एक आव्यूह ले लेते हैं ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर, जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, 5 0 9 7 1 8। ठीक है, तो इन अवयव का नाम क्या होगा, देखो अवयव को चूंकि हम हमेशा
अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। स्पेशली हम लोग अवयव को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें इस अवयव की, तो ये देखो, ये कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो इसका नाम होगा A11, यानी इसका मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये पहली पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है, तो इसका नाम होगा A12, यानी A12 भी बोल सकते हो। उसी तरह से इसको देखें तो ये हमारा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में है, तो इसका नाम हो जाएगा A13। इसको देखो, देखो ये कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका नाम हो जाएगा A21। 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A22 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगला वाला A23 हो जाएगा। ठीक है ना? इसको देखो, इसका नाम क्या होगा? देख लो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति में है? तीसरी पंक्ति में। तो इसका मतलब, और कौन से स्तंभ में है? पहले स्तंभ में। तो इसका नाम हो जाएगा A31। उसी तरह से ये A32 हो जाएगा और ये हो जाएगा A33 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से हम अवयवों को निरूपित कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अवयव के सांकेतिक रूप की। तो अवयव को संकेत में कैसे लिख सकते हैं? तो यहां देखोगे, सांकेतिक रूप। ठीक है, देखो यहां पे कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई अवयव है A, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Aij। अवयव को हम Aij लिख सकते हैं। I और J का मतलब सब लोग जानते होंगे। I जो है पंक्तियों की संख्या और J जो है स्तंभों की संख्या है। इसको हम अवयव में लिख देंगे। ठीक है ना? और उसके बाद हम इधर लगा देंगे M गुणे N, यानी कि इसमें टोटल कितनी पंक्ति है? M पंक्ति और N स्तंभ है। समझे? तो ये रहा हमारा अवयव का सांकेतिक निरूपण। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? देख सकते हो, अगर दिक्कत हो तो बता सकते हो। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब हम अवयव का निर्माण करेंगे, अवयव की रचना करेंगे। जैसे कोई समीकरण दिया हो या कोई व्यापक अवयव दिया हो, तो उससे कैसे हम अवयव का निर्माण करेंगे, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। समझे? तो चलो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल्स लेता हूँ और देख सकते हो वो एग्जांपल्स क्या है कि 2 गुणे 3 क्रम का अवयव बनाइए जिसका व्यापक अवयव Aij बराबर I प्लस 2j है। यानी कि इस तरह से कोई व्यापक अवयव दिया रहेगा और यहाँ पे जरूर बोलेगा कि कितने क्रम या कितने कोटि का अवयव बनाना है। समझे? तो यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि 2 गुणे 3 क्रम का अवयव बनाइए। समझे? तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो देखो होगा क्या। अगर इसको हल करें तो देखो, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? अगर हम अवयव मान लेते हैं, माना अवयव कितने कोटि का बताओ? 2 गुणे 3 कोटि का, तो वो क्या होगा बताओ? A बराबर, यहाँ देखोगे A बराबर होगा 2 गुणे 3 का मतलब है कि पंक्ति 2 होना चाहिए और स्तंभ 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 2, इसका नाम क्या होगा? A11। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? A12 और इधर क्या हो जाएगा? A13। देखो 3 स्तंभ हो गया ना, 2 पंक्ति चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा 21 22 और इसका नाम हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अवयव, मान लिया मैंने अवयव। ठीक है ना? देख सकते हो इसमें कितनी पंक्ति है बताओ? 2 पंक्ति है ना? 2 पंक्ति। कितने स्तंभ है बताओ? 3 स्तंभ है। अब यहाँ से करना क्या है हमको? A11 A12 A13 A21 A22 A23 का मान ज्ञात करना है और बस यहाँ रख देना है। तो चूंकि दिया हुआ है Aij बराबर दिया है I प्लस 2j। ठीक है ना? तो देखो अगर हम A11 निकालना चाहे तो A11 का मतलब I के जगह पे 1 रखना है, J के जगह पे 1 रखना है। तो रखो 1 प्लस 2 गुणे 1। जब इसको हल करोगे
तो 2 एक कम 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि A11 बराबर 3 हो जाएगा। समझे? इसी तरह से A12 निकाल लेते हैं। A12 बराबर क्या होगा बताओ, यहाँ पे रख दो 1 प्लस 2 गुणे, यहाँ पे देखो स्तंभ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दोगे तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझे? इसी तरह से A13 निकाल लो। A13 का मतलब क्या है, एक पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो I के जगह पे 1 रख दो और प्लस 2 और J के जगह पे 3 रख दो, यानी 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या? अब आ जाओ, अब A21 निकाल दो। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो I की जगह पे 2 रख दो प्लस 2 और J की जगह पे 1 रख दो, तो 2 एक कम 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से A22 निकाल लो। ठीक है ना, A22 निकालने का मतलब I के जगह पे 2 रखोगे और J के जगह पे 2, तो 2 प्लस यहाँ 2 रख दे और J के जगह पे 2, तो 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A23 भी निकाल लो, यानी I के जगह पे 2 रखेंगे और J के जगह पे 3 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 गुणा 3, यानी 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा बताओ, A बराबर A11 के जगह पे कितना रखें बताओ जल्दी से, 3, 12 के जगह पे 5, A13 के जगह पे 7, A21 के जगह पे 4 रख देते हैं, A22 के जगह पे 6 और A23 के जगह पे 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो।